एक समय की बात है, एक जंगल में राजू नाम का कौवा रहता था। वो मेहनती था, लेकिन थोड़ा सा लालची भी। एक दिन उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तभी राजू कहता है, आज बहुत भूख लगी है। कुछ स्पेशल खाना चाहिए। वह पेड़ से उड़कर जमीन पर आता है। तभी उसे जमीन पर एक चमकता हुआ दाना दिखता है। राजू हैरान होकर कहता है, अरे वाह, ये तो सोने जैसा लग रहा है। राजू बीज को उठाता है और उसे सभी की नजरों से बचाकर उड़ता है। लेकिन एक मिन्नी नाम की चिड़िया देख लेती है और पीछे से उड़ती हुई राजू के पास पहुंच जाती है और राजू से कहती है, राजू भाई, वो दाना मेरा है। मेरे घर से गिर गया था। तभी राजू कहता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये दाना तुम्हारा है? अब ये मेरा है। राजू बीज को अपने घोंसले में छिपा लेता है, क्योंकि लालच की चादर ने राजू की समझ को ढक लिया है। और राजू कहता है कि अब मैं जंगल का सबसे अमीर कौवा बनूंगा। रात होती है। दाना धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। राजू ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? ये तो सड़ रहा है। राजू बीज को अपने पंखों से फेंकता है, लेकिन घोंसला भी काला पड़ चुका होता है। तभी वहां एक बुजुर्ग तोता उड़ते हुए आता है और कहता है, राजू, जो चीज तुम्हारी नहीं होती, वो हमेशा मुसीबत बन जाती है। बुजुर्ग तोते की बात सुनकर राजू का दिल बदल जाता है और मिन्नी को बीज लौटा देता है और शर्मिंदगी के साथ कहता है, मिन्नी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये लो, तुम्हारा दाना वापस। तभी मिन्नी राजू से कहती है, तुमने सच्चाई को स्वीकार किया, यही सबसे बड़ी बात है। राजू और मिन्नी दोनों मिलकर बीज बोते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो किसी और का है, वो छीनने से कभी खुशी नहीं मिलती। किसी छोटे से गांव में मीरा नाम की एक चंचल और जिज्ञासु बच्ची रहती थी। मीरा के मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है। इसी बीच एक दिन गांव के अमीर व्यापारी सेठ हरिराम ने ऐलान किया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है। जो भी उसे सही उत्तर देगा, उसे ढेर सारा सोना इनाम में मिलेगा। पूरा गांव उत्साहित हो गया और सभी अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है कि सोना सबसे बड़ी दौलत है। नहीं जमीन जायदाद, नहीं, शक्ति और प्रसिद्धि। मीरा सोच में पड़ गई। उसे भी इनाम चाहिए था, लेकिन वो झूठ बोलना नहीं चाहती थी। मीरा ने सोचा, मैं खुद जवाब तलाश करूंगी। वो सबसे पहले सेठ हरिराम के महल गई। वहां उसने देखा कि सेठ के पास सब कुछ था, महंगे कपड़े, सोने की ईंटें, बड़ी बड़ी गाड़ियां। लेकिन फिर भी सेठ हर वक्त परेशान रहता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और किसी से हंसकर बात नहीं करता। मीरा आगे बढ़ी और गांव की सबसे गरीब महिला गुड्डी दादी के पास गई। दादी के पास न कोई धन था, न बड़ी हवेली, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी। लेकिन दादी हमेशा मुस्कुराती रहती थी। जो थोड़ा बहुत होता, वो भी दूसरों में बांट देती। उनके पास गांव के बच्चे खेलने आते, बूढ़े बुजुर्ग बातें करने आते। मीरा को जवाब मिल गया था। उत्तर का दिन। सेठ हरिराम ने गांव में बड़ी सभा बुलाई। बारी बारी से सबने जवाब दिए। सोना, महल, दौलत और शक्ति। लेकिन सेठ हरिराम उत्तर सुनकर नाखुश होता गया। आखिर में मीरा उठी और बोली, सेठ जी, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत खुशी और प्यार है, जो दूसरों को बांट कर ही बढ़ती है। सभा में सन्नाटा छा गया। सेठ हरिराम कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू छलक आए। पहली बार उसने मुस्कुराकर मीरा को गले लगा लिया। मीरा ने सही जवाब दिया है। सच्चा धन वही है जो दिलों को जोड़ता है, न कि केवल तिजोरी भरता है। मीरा का नाम गांव भर में फैल गया और सेठ हरिराम ने भी अपने धन से गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए। तो इससे ये सीख मिलती है कि सबसे बड़ा धन खुशी और प्रेम है,
जिसे जितना बांटो वह उतना ही बढ़ता है।